नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सूचना। और सूचना ये है कि कल यानी 26 जून से आपका विद्यालय ओपन हो रहा है। आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जितना भी आपने होमवर्क किया हुआ है वो सारा का सारा लेकर के आप सभी कल विद्यालय उपस्थित रहेंगे। किसी विषय में अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया है तो इस बात को लेकर के आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, कोई कुछ डांटने वाला बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितना आपने ऑनेस्टी किया हुआ है उतना आप लेकर के विद्यालय पहुंचिए, ठीक है। विद्यालय उपस्थित रहना अनिवार्य है। कल से आपकी कक्षाएं विधिवत व्यवस्थित चलने जा रही हैं। अब सूचना ये बेटे, हम कुछ चीजें जैसे हम आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, इसी तरह से वीडियो के माध्यम से भी हम कुछ आपको पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं। हमने आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रखा है। साइंस में हमें बहुत कुछ कवर करना है, बहुत कुछ कवर करना है, इतना सारा जिसका कोई जोड़ नहीं। और किसी भी कंपटीशन के लिए आपकी कक्षा चाहे 3 है, 3 से ऊपर हम मानते हैं कि अगर आपको लिखने आ रहा है, हिंदी इंग्लिश बोलने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, तो कोई भी छोटी बड़ी बात आप समझने लायक हैं और आपको ये वीडियो बहुत विधिवत तरीके से तैयार करना चाहिए। हम इसमें से करना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, आपको कुछ नया आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से भी हम आपको देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इस कड़ी में आज हम जल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं कि वाटर क्या है। बहुत बार हमें आपको देखने को मिलता है कि जल के बारे में कहा जाता है जल का असामान्य व्यवहार क्या है, वाटर का एनामलस बिहेवियर क्या है। आप सोच रहे हो सर ये हमें कहाँ मिलेगा पढ़ने को। बच्चों आप तो ये जान लीजिए कि जितना भी कुछ मैं आपको पढ़ाऊं उतना आप पेन कॉपी लेकर के व्यवस्थित उसको राइट करेंगे, तैयार करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, बार बार उस पर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, कभी हम टेस्ट लेंगे तो उस टाइम पर आपको देखने में आएगा कि हाँ आपके क्वेश्चन कितना ठीक ठाक बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं, जल का असामान्य व्यवहार, असामान्य को अनामलस बिहेवियर कहते हैं। तो जल का असामान्य व्यवहार ये क्या है, ये क्या है। अब थोड़ा सा स्थिर हो जाइए और ठीक तरीके से हमारी बात को सुनिए, समझिए। क्लियर है ना बात? ठीक है। हाँ, जल का असामान्य व्यवहार क्या है? तो असामान्य व्यवहार या विचित्र व्यवहार, थोड़ा सा लॉजिकली समझना है। बैठ जाइए आप वहां पे, बैठ जाओ, सुनो, ठीक है, ध्यान से। जैसे किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। किसी भी चीज को आप हीट देंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तो उसमें प्रसार होता है, वो चीज फैलने का टेंडेंसी रखता है, चाहे जो हो। ये सिंपल नेचुरल लॉ है। और किसी भी चीज का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो सिकुड़ने, समिटने का टेंडेंसी रखता है। वो चीज क्या होगी? सिकुड़ेगी, समिटेगी। जैसे हमने लोहे को गर्म किया तो लोहा क्या होने लगता है, एक टेम्परेचर उसका है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने के बाद में वो भी फैलने लगता है, बहने लगता है, लिक्विड फॉर्म में आपको कन्वर्टर दिखता है। इसी तरह से कोई भी मेटल हो गया, कोई भी चीज हो गया, अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा ही होगा। ऐसे ही किसी चीज को ठंडा करेंगे, और ठंडा करने वाला उदाहरण बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं कहना ये चाहता हूं, उदाहरण ये है कि जब भी आप सर्दियों को महसूस करें, अगर सर्दियों में आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, आपके पास ब्लैंकेट नहीं है या कुछ छोटा मोटा है और सर्दी ज्यादा है, तो आप सिमटते हैं, अपना आयतन, अपना क्षेत्रफल सबका सब क्या करने का, कम करने का कोशिश करते हैं। ये सामान्य बात है। लेकिन जल के केस में ऐसा होता नहीं है। एक बात समझो, जैसे सभी लोग किसी एक नियम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई एक ऐसा सब्सटेंस, कोई एक ऐसा पदार्थ हो जो उस टेंडेंसी को, उस व्यवहार को, उस तरीके को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? विचित्र व्यवहार बोलते हैं। उसी कड़ी में जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार आपको देखने को मिलता है।
जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार देखने को मिलता है। अब हम इसमें आपसे कह रहे हैं जल का असामान्य विचित्र व्यवहार क्या है, तो दो इसके क्राइटेरिया हैं, दो इसके पैमाने हैं। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप किया जाए, एक कंडीशन। दूसरी, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप किया जाए। दो बातें, एक 4 से 0 और एक 0 से 4। इन दोनों सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलता है, अब ये समझना है। हमने आपको अभी समझाया बताया कि अगर ताप घट रहा है तो चीज समिटेगी, सिकुड़ेगी, और अगर ताप बढ़ रहा है तो प्रसार होगा, फैलाव होगा। बट इन केस ऑफ वाटर, जल के केस में आपको देखने को मिलता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 मतलब ताप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और ताप अगर कम किया जा रहा है तो यहां कंडीशन ये बनती है कि जल का आयतन बढ़ता है। आयतन इसका क्या होता है, बढ़ता है, मतलब फैलता है। जबकि सामान्यतः नेचुरली होता ये है कि किसी भी चीज को अगर हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो आयतन क्या होगा, उसका कम होगा बेटे। क्लियर है ना बात। और यहां पर जल का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ता है, ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, सुनना है, समझना है बड़े ध्यान से। हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे आपने फ्रीजर में बोतल लगा दी है और बोतल पूरी ऊपर तक आपने भर रखी है। सुबह आप जब उसे फ्रीजर से निकालते हो तो पाते हो कि उसमें आइस फ्रीज हो रखा है, बर्फ जम गई है, लेकिन ढक्कन के आसपास भी कुछ आपको बर्फ जमा हुआ मिलता है, जबकि आपने फ्रीजर में पानी नहीं डाला हुआ था। इसका मतलब क्या है कि फ्रीजर में वो बर्फ कहां से आई, जब तापमान कम होगा तभी तो बर्फ जमेगा, और वो तापमान जब कम हो रहा होगा उस दरमियान जल का आयतन बढ़ता है, जिस वजह से बोतल के ढक्कन से इधर उधर से दबाव में कहीं से पानी निकल करके बाहर उसके आसपास फैल जाता है, और सुबह वो वही जल के ढक्कन के आसपास की बर्फ आपको देखने को मिलती है। वेरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप किया जाए तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत बढ़िया से। अब इसी में आ जाओ, अगर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया हुआ है, मतलब ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ाने पर इसको फैलना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज में, इस रेंज में यहां पर आयतन क्या होता है बच्चा, घटता है। आयतन क्या होता है, घटता है। अब इसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम लिख रहे हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर ताप करेंगे, इससे ऊपर अगर ताप करेंगे, इससे ऊपर अगर ताप करेंगे, इससे ऊपर करेंगे तो अब आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ये तीसरी बात है, वो अलग बात है। आयतन क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा। बट इन दोनों केसों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया गया है तो आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पानी फैलेगा। और यही वजह है कि फ्रिज की बोतल के आसपास क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। और यही कारण है कि सर्दियों में अगर पाइपलाइन ठीक से पाइपलाइन का पानी ठीक से नहीं पूरा निकल गया है तो सर्दियों में वो पाइपलाइन जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जमीन के नीचे पड़े होते हैं, पूरे शहर में पानी की सप्लाई होती है, बड़े बड़े पाइप होते हैं, उन पाइप से अगर पानी भरा रह गया है, छूट गया है, तो वो सर्दियों में फटने की संभावना होती है, क्योंकि वहां बर्फ जम जाएगा, कोई ढक्कन उस तरह का होता नहीं तो वो पाइप को फाड़ देगा। यही वजह होता है कि सर्दियों में जब किसान की फसल हो रही होती है, सरसों वगैरह, तो वहां पर जब कोहरा और पाला पड़ रहा होता है तो सर्दी से फसल को नुकसान ना हो, इससे बचाने के लिए हम फसल को क्या करते हैं, पानी लगाते हैं, पानी देते रहते हैं, ताकि वो जो पौधे में, हरे पौधे में जो पानी है वो जमने ना पाए, उसका टेम्परेचर गिरने ना पाए, क्योंकि अगर जमेगा तो पेड़ पौधे का जो पानी है वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और अगर बर्फ बन गया तो पेड़ पौधा फट जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर क्या, अभी वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। हाँ, इनमें से का एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं।
दो क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं समझने के बाद में। पहला क्वेश्चन है सर्दियों में पानी भरे पाइप फटने का खतरा क्यों होता है। अब क्यों होता है अभी हमने समझाया था, इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। सर्दियों में फसल को पाला कोहरा से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं, ये बात भी हम समझा चुके हैं। तो इन दोनों के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि इनका आंसर क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे आपसे कि जल का असामान्य व्यवहार क्या है, जल का असामान्य व्यवहार क्या है, तो देखिए जरा, जल का असामान्य व्यवहार यही हो गया कि ये जो सामान्य नेचुरल लॉ है कि किसी चीज को गर्म करो तो फैले और किसी चीज को ठंडा करो तो समिटे, उसका जल क्या करता है, विरोध करता है, उस नियम को पालन नहीं करता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जल का व्यवहार कैसा होता है, विचित्र होता है, असामान्य होता है। क्लियर हो गई ना इतनी बात। अब एक बात हम और समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझना है ध्यान से। बच्चा यहाँ पर कई क्वेश्चन और निकल के आएंगे, हम बाद में आपको क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन तो हमने ले रखे हैं। यहाँ पर एक बात और समझानी है, जैसे आपसे बोला जाए कि एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान निकालने का। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे में घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे में घनत्व। हाँ ऊपर हो गया थोड़ा, ये सेट कर लें, ठीक है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे में घनत्व। अब अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे में आयतन बराबर घनत्व। अब अगर हम इसको द्रव्यमान को कांस्टेंट लें तो इसको लिख सकते हैं 1/, और हाँ द्रव्यमान को m लिख रहे हैं, आयतन को हम v लिख रहे हैं और इसको हम d लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 1/v, इसके d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा के संबंध में हो गया, और जब कोई एक दूसरे के उल्टा अपोजिट में होता है तो एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। जैसे चाल और दूरी, हम यहाँ उदाहरण भी बताते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। अब यहाँ पर चाल और समय एक दूसरे के उल्टा है, चाल और दूरी एक दूसरे के सामने है। अगर आप चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, कहीं भी पहुंचने में। ऐसे ही संबंध ये भी है। अब यहाँ पर आ जाओ, मैं लिख रहा हूं अगर आयतन बढ़ाया गया तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, और अगर आयतन कम किया गया तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप किया जाए तो आयतन बढ़ता है, और मैक्सिमम कहाँ होगा, 0 डिग्री पर। आयतन मैक्सिमम कहाँ होगा, 0 डिग्री पर। तो आयतन अगर मैक्सिमम है, मतलब ये वाली कंडीशन में ही आयतन अगर मैक्सिमम है तो इस वाले में घनत्व क्या होगा, न्यूनतम होगा। बहुत बढ़िया, घनत्व क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये सिर्फ रटने वाला नहीं, कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे से समझना। आ जाओ, 0 से 4 के केस में आयतन घटता है। अगर आयतन घटता है तो ये वाली कंडीशन हुई, ये वाली कंडीशन हुई। आयतन घटता है तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। आयतन घट रहा है तो मैं यही पर लिख दूं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व न्यूनतम होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होगा। ये मैंने जल के असामान्य व्यवहार के बारे में चर्चा कर ली, हमने बहुत अच्छे से आपको समझा लिया है। और ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है गंदा वंदा देखें आपको, बट कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। आप सभी को चाहिए नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, वो आप जानते हो। आप ये जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं ये कंटिन्यूअस रहने वाला है। मैथ में भी हम कुछ करने वाले हैं, वो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, और वो भी क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। इसके बाद अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है उसके लिए भी वो किताब महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मुझे सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस करने हैं। मिलते हैं